morning students. Today we will do exercise 13.5. We are doing 13.5 because in this exercise we will study cube and cuboid, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा उसमें हमने क्या किया था, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया हमने किया था किसका, क्यूब और क्यूबॉइड का. अब जो ये 13.5 एक्सरसाइज है इसमें क्या है, वॉल्यूम है किसका, क्यूब और क्यूबॉइड का. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, क्या है, LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, एंड volume of cube is a cube, side cube. So we will apply these two formulas in this exercise and we will solve our problems. So question number first, a matchbox measure 4 centimeter, 2.5 centimeter, 1.5 centimeter. What will be the वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. क्या कहता है बेटा कि एक मैच बॉक्स की हमें मेजरमेंट गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट हमें गिवन है. अब क्या कहता है कि उसकी जो वॉल्यूम है किसकी, एक पैकेट की, हमें वो फाइंड आउट करनी है. और उस पैकेट में कितने आते हैं, 12 मैच बॉक्स आ जाते हैं. उस पैकेट में कितने आते हैं, 12 मैच बॉक्स आते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक मैच बॉक्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. फिर उस जो वॉल्यूम आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वो किसकी डायमेंशन, वो किसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, एक पैकेट का वॉल्यूम आ जाएगा. वो क्या करेगा, 12 मैच बॉक्स को होल्ड करेगा. ठीक है बेटा. सो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. इसमें तीनों जो साइड्स हैं वो डिफरेंट हैं. तो इस ये क्या है, हमारा क्यूबॉइड है. और क्यूबॉइड का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. वैल्यू ऑफ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ इज 2.5 एंड वैल्यू ऑफ height is 1.5 and 3 times we have centimeter, so centimeter क्यूब. वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है. ठीक है बेटा. जो यूनिट हमें गिवन होगी उसकी क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी. ठीक है. तो अब डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन बाय 10, बिकॉज क्या है, डेसिमल के बाद क्या हमारे पास 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगी हमारे पास 1 के बाद. ऐसे ही इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 10. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 55. So our answer is 5 3 जा 15 centimeter cube. But we have to find the volume of packet. हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या होगा बेटा, उसमें जो ये मैच बॉक्स है इस टाइप के कितने आ सकते हैं, 12 मैच बॉक्स आ सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. सो 15 2 जा 33 कैरी, 15 1 जा 15 एंड 3 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज योर आंसर. यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था. वॉल्यूम ऑफ पैकेट हमें फाइंड आउट करना था. वॉल्यूम ऑफ पैकेट आपका आ चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है वो क्या है, 6 मीटर लॉन्ग है और 5 मीटर वाइड है. तो हमारे पास लेंथ 6 मीटर है, ब्रेड्थ 5 मीटर है एंड 4.5 मीटर डीप. डीप मीन्स क्या होता है बेटा, हाइट ही होती है. डीप डेप्थ हो या हाइट हो, उसको हम किस में कैलकुलेट, किस में मेजर करेंगे या किस में हम उसको लेंगे, हाइट में ही उसको हम अपने कंसीडर करेंगे. उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, हाइट में ही अपना कंसीडर करेंगे. ठीक है. उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, हाइट में कंसीडर करेंगे. सो वी हैव लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट. वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक. अब वो क्या कहता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी इट होल्ड. इसमें कितने लीटर जो वाटर है वो आ सकता है.
और जो 1 मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल है, 1000 लीटर के इक्वल है। 1000 लीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर क्यूब के। मीन्स जो 1 मीटर क्यूब का जो हमारे पास क्या आएगा, क्यूब आएगा, उसका क्या, उसमें कितना वाटर आ सकता है हमारे पास, 1000 लीटर आ सकता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये हमारे पास डायमेंशन गिवन है वाटर टैंक की, इस वाटर टैंक में कितना वाटर आ सकता है। नाउ लुक एट हियर बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक किस टाइप का है, क्यूबॉइड टाइप का है। क्यूबॉइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, LBH। L we have 6, B we have 5 and H we have 4.5 upon, if we will remove decimal we have to divide it by 10, so 5 9 ja 45, 5 2 ja 10, 2 3 ja 6. Now we have 5 9 ja 45 into 3, 3 5 ja 15, 3 4 ja 12 and 1 30 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। जो हमारी यूनिट है वो क्या है, मीटर है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा बेटा, ठीक है। अब हमें क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है किसमें, लीटर में। किसमें चेंज करना है इसको, लीटर में। 1 मीटर क्यूब में कितना आता है, 1000 आता है। तो अब हमारे पास कितना है, 135 मीटर क्यूब है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, तो किससे किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर में। 135 इंटू 1000, और जो ये मीटर क्यूब है किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर में। सो वी हैव 135,000 लीटर वाटर। जो हमारे पास टैंक था उसमें कितना वाटर आ सकता है, ये वाटर उसमें आ सकता है, ठीक है बेटा। 1,35,000 लीटर वाटर उसमें आ सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। कोई क्यूबॉइडल वेसल है, मींस क्यूबॉइड टाइप का क्या है, हमारे पास एक बर्तन है और उसमें जो लॉन्ग है उसकी लेंथ है हमारे पास कितनी है, 10 मीटर है, और जो वाइड मींस ब्रेड्थ है वो हमारे पास कितनी है, 8 मीटर है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड। क्या कहता है बेटा कि इसमें अगर हमें लिक्विड होल्ड करना है, कितना लिक्विड होल्ड करना है, 380 क्यूबिक मीटर्स, मींस 380 मीटर क्यूब हमें इसमें क्या करना है, वाटर होल्ड करना है या लिक्विड होल्ड करना है। अब वो इतना लिक्विड हमें होल्ड करने के लिए वो कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट हमें फाइंड आउट की करनी है। लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है 10 मीटर एंड 8 मीटर, और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें गिवन है कितनी, 380 मीटर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट। सो वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बट volume is given that 380 meter cube. Now length is 10 meter and breadth is 8 meter into height is equal to 380. We have to calculate height, so we will take 10 meter and 8 meter from here to there. It become in dividing form upon 10 meter into 8 मीटर। जब 10 और 8 को इधर से उधर लेके जाएंगे तो किसमें चला जाएगा बेटा, ये डिवाइड में चला जाएगा। नाउ वी कैन कैंसल 0 to 0 एंड वी कैन डिवाइड इट बाय 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड here is meter and here is meter, means meter square and here is meter cube। जब हमारी बेस सेम होती है तो क्या हो जाती है, उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ऊपर हमारे पास कितनी पावर है, 3 है, और नीचे कितनी है हमारे पास, 2 पावर है। तो उनको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है पावर्स को। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 रह जाएगी बेटा, 19/4 मीटर। नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 30, 4 7 जा 28, remainder 2 20, 4 5 जा 20, 4.75 meter. So height is 4.75 meter. That is your answer. Now question number 4. Find the cost of digging a cuboidal pit
8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड। क्या कहता है बेटा कि हमें क्या करना है, एक क्यूबॉइडल पिट मीन्स एक खड्डा खोदना है हमें। किस टाइप का, जो वो किस टाइप का होना चाहिए, क्यूबॉइड टाइप का होना चाहिए, ठीक है बेटा। और जो उसकी हाइट है वो, जो उसकी लेंथ हमारे पास वो है 8 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास कितनी है 6 मीटर और जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है 3 मीटर, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, हमें गड्ढा खोदना है और जो रेट ऑफ डिगिंग है वो हमें गिवन है ₹30 पर मीटर क्यूब। मीन्स 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, ₹30 हमें पे करने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसका, क्यूबॉइड टाइप पिट का। और जो हमारा वॉल्यूम आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग आ जाएगी। सो लुक एट हियर, वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल टू LBH। पिट किस टाइप का है, क्यूबॉइड टाइप का है, तो वॉल्यूम क्या होगा LBH। वॉल्यूम क्या होगा LBH। वॉल्यूम क्या होगा LBH। वैल्यू ऑफ L इज 8, वैल्यू ऑफ B इज 6 एंड वैल्यू ऑफ H इज 3। So 8 6 are 48 into 3, 3 8 are 24, 3 4 are 12 and 2 14, 144 meter cube. Now total cost of digging a pit is equal to rate of cost into volume, रेट ऑफ कॉस्ट इनटू वॉल्यूम। अब क्या करना है, हमें रेट ऑफ कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है किससे, वॉल्यूम से। तो 144 इंटू 30 किस में चेंज हो जाएगा, ये रुपीज में। मीटर से मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव आंसर 0, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 2, 3 4 जा 12 एंड 1 13, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 4,320 rupees we have to paid for digging a pit। एक पिट खोदने के लिए हमें कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, 4,320 रुपीज हमें क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is the capacity of cubical tank is 50,000 लीटर ऑफ वाटर। जो कैपेसिटी है किसकी बेटा, वाटर टैंक की, वो कितनी दे रखी है हमें, 50,000 लीटर हमें दे रखी है, ठीक है बेटा। फिर क्या कहता है कि फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ टैंक, जो टैंक की हमें क्या करनी है, ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। और जो लेंथ हमें गिवन है और हाइट हमें गिवन है, लेंथ हमें 2.5 मीटर गिवन और डेप्थ या फिर हाइट, डेप्थ और हाइट इज गिवन 10 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट की थी, हाइट फाइंड आउट की थी, तो बिल्कुल उसके जैसा ही ये क्वेश्चन, इसमें हमें क्या कर फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। बस क्या होना चाहिए, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ टैंक किसके इक्वल होता है, कैपेसिटी के इक्वल होता है। कैपेसिटी और वॉल्यूम क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी दे रखी है, कितनी है, 50,000 लीटर। अब जब हम मीटर क्यूब से लीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब लीटर से मीटर क्यूब में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 और 30 से 30 कैंसिल और ये किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 50 मीटर क्यूब। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ टैंक इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू height is equal to 50 meter cube and length is 2.5 into breadth is 10 into height is equal to 50 meter cube. We have to find height, so 50 by 2.5 into 10। अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर डेसिमल चला जाएगा, ठीक है बेटा। ऊपर 10 आ जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल, 25 टू जा 50
2 मीटर क्या आ गई हमारे पास हाइट आ गई। 2 मीटर हमारे पास क्या आ गई हाइट। क्यों? क्योंकि मीटर क्यूब में ये था और मीटर यहाँ पे थे। मीटर स्क्वायर जब मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास मीटर आएगा। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन 4000, एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 4000 है। ठीक है। रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। क्या कहता है बेटा? एक दिन में एक इंसान को कितना वाटर चाहिए? 150 लीटर चाहिए। ठीक है बेटा। इट हैज ए टैंक, वहाँ पे क्या है? एक टैंक है मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। क्या कहता है बेटा? इस टैंक का जो वाटर है वो कितने दिन तक उस विलेज के लिए काफ़ी होगा। तो हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है बेटा? 4000 है। और रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 पर्सन फॉर 1 डे, फॉर 1 डे is equal to 150 liter. So required water for village for 1 day. क्या किया मैंने? रिक्वायर्ड वाटर किसके लिए? पूरे विलेज के लिए एक दिन के लिए कितना होगा बेटा? एक आदमी को कितना चाहिए? तो 4000 आदमी को कितना चाहिएगा? इन दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 4000 इंटू 150 लीटर। ठीक है बेटा। 150 लीटर हमारे पास ये क्या आ गई? जो 1 डे कंज्यूम करता है वाटर एक विलेज, वो कितना है? 4000 इंटू 150 लीटर कंज्यूम करता है एक विलेज एक दिन में वाटर। ठीक है बेटा। अब जो टैंक की डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा? LBH, L is 20, B is 15 into H is 6। 15 6 90 मीटर क्यूब। 90 into 20 मीटर क्यूब। 9 2 18 and 20 as it is मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है बेटा। लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है कि जो पानी है ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया, मीन्स इतने लीटर पानी उसमें किसमें है? टैंक में है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने दिन तक जो ये वाटर है वो कंज्यूम करेंगे वो विलेज वाले। ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय 1 डे कंज्यूमिंग वाटर। तो क्या आ गया हमारे पास? 1800 इंटू 1000 लीटर डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 150। इसको इससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है बेटा। सो वी कैन कैंसल 0 to 0, we can cancel 20 to 20 and we can cancel 10 to 10. We can divide it by 4 जा 16, 2 remainder 2 20 20, 4 5 जा 20, 15 3 जा 45, so 3 days। ठीक है बेटा। टोटल जो पानी था वो हमारे पास ये था। एक दिन में जितना कंज्यूम करते थे उसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 1 डे के कंज्यूमिंग ऑफ वाटर से। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 3 डेज। हमारे पास क्या आंसर आ गया बेटा? 3 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्या है बेटा? इसी टाइप का है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट किया, हमें उसमें क्या करना है? नंबर ऑफ कैरेट्स फाइंड आउट करना है। क्या कहता है देखेंगे। गोदाम मेजर इज 40 मीटर एंड 25 मीटर एंड 15 मीटर। एक गोदाम है, उसकी जो मेजरमेंट है हमें गिवन है, लेंथ 40, ब्रेथ 25 एंड हाइट 15 मीटर गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स each measuring 1.5 meter and 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the गोदाम। क्या कहता है बेटा? कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेट्स हम इस गोदाम में रख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो कितने रख सकते हैं? जो वॉल्यूम होगा किसका? गोदाम का, उसको किससे डिवाइड कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ 1
वुडन कैरेट से, एक वुडन कैरेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे किसको, गोदाम के वॉल्यूम को, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोदाम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैरेट। अब वॉल्यूम ऑफ गोदाम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि हमें लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। ऐसे इसका भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो इसको इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर अपॉन 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। वी कैन कैंसल मीटर टू मीटर, मीटर टू मीटर। नाउ वी हैव टू रिमूव डेसिमल, सो यहाँ से रिमूव किया तो डेसिमल इंटू 10 आ गया, यहाँ से रिमूव किया तो 100 आएगा, क्योंकि डिजिट कितने हैं, 2 हैं, किसके बाद, डेसिमल के बाद। और यहाँ से रिमूव करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो नाउ वी कैन कैंसिल। अब हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 25 5 जा 125, 5 3 जा 15, या 15 से 15 भी कैंसिल कर सकते थे, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, we can cancel 3 to 3, 8 2 जा 16 and 3 zeros. So we can put there 1600 carats in Godam, 16,000 carats in Godam. ठीक है बेटा, that is your answer. Now question number 8. A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cube of equal volume. देखो बेटा, उसमें क्या किया गया है, क्यूब को कट किया गया है, लेकिन किसमें, इक्वल वॉल्यूम्स में। ठीक है बेटा, किसमें, इक्वल वॉल्यूम्स में। ठीक है, अब क्या कहता है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। और क्या कहता है कि जो न्यू क्यूब है उसका क्या फाइंड आउट करो, साइड फाइंड आउट करो, और क्या फाइंड आउट करो, रेशियो फाइंड आउट करो, किसका, टोटल जो सरफेस एरियाज का है, किसके, एक तो जो पहले वाला क्यूब है और एक जो न्यू क्यूब आएगा उसके सरफेस एरियाज का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब हमें गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू ए साइड क्यूब होता है या फिर ए क्यूब होता है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब एक कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब या 1 न्यू क्यूब, इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 8 से डिवाइड कर देंगे। टू से कट किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से कट किया, 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा। नाउ वी हैव वॉल्यूम ऑफ 1 न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 न्यू क्यूब क्या होगा, साइड ऑफ न्यू क्यूब रेज टू पावर 3, वही होता है साइड की क्यूब होता है बेटा, साइड की क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब हो गया। ठीक है बेटा, अब वो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या है हमारे पास, 6 है, 3 टाइम्स, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब। वी कैन कैंसिल क्यूब टू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, जो साइड हमारे पास न्यू क्यूब की वो क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, जो पहले वाला क्यूब है और जो नए वाला क्यूब है, उन दोनों के टोटल सरफेस एरिया का। अब सरफेस एरिया दे रखा है तो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर वो
देता है कि लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो ही हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब रेशो टोटल सरफेस एरिया of new cube. Now we know that the total surface area of cube is 6a square, 6 into 6। अब जो टोटल सरफेस एरिया है बिग क्यूब, उसकी जो साइड है वो क्या है, 12 है, 12 का स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज 6 into 6 स्क्वायर, क्योंकि जो साइड है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो सरफेस एरिया वो हमारा किस में आता है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। किसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 12 into 12 रेशो 6 into 6। अब अगर इसको इधर लेके आएंगे या फिर इनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 6 से कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। 6 से कैंसिल किया तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 आ गया। 2 into 2 4, 4 रेशो 1। दैट इज योर आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब रेशो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 4 रेशो 1। दैट इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 9th क्वेश्चन। Now look at here beta, question number 9. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। क्या कहता है बेटा, एक रिवर है उसकी जो डेप्थ या हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर है, और जो वाइड मीन्स ब्रेड्थ है वो कितनी है, 40 मीटर है, और जो फॉलोइंग एट द रेट ऑफ किस पे, 2 किलोमीटर पर आवर पे वो बह रही है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा हमारे पास हाइट भी और ब्रेड्थ भी है, हमारे पास लेंथ नहीं है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, जो इसकी स्पीड दे रखी है वो हमें यूज करनी पड़ेगी। किसकी स्पीड दे रखी है, वाटर की, तो इसको हमें यूज करना पड़ेगा। मीन्स अब क्या है कि वो 60 मीटर मिनट में कितनी बहती है, 2 किलोमीटर बहती है। अगर इसको भी मीटर में चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर और यहाँ पे भी मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2000 मीटर कितने मिनट में बहती है, वो 60 मिनट में बहती है। ठीक है बेटा, सो रिवर या वाटर कवर डिस्टेंस in 60 minutes. How much? 2000 मीटर। 2000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, आवर को कितने में चेंज कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है कि वो 1 मिनट में कितना पानी बहती है, किसमें, किसमें, समुद्र में। ठीक है बेटा, तो अब जो वाटर कवर डिस्टेंस इन 1 मिनट क्या हो जाएगा बेटा, 2000 divided by 60. We can cancel 0 to 0 and we can cancel by 2, 100, 2 by 3, 100 by 3 meter. That is, अब ये क्या है हमारी, इसको हम क्या यूज करेंगे, लेंथ यूज करेंगे। इसको हम क्या यूज करेंगे, लेंथ यूज करेंगे। लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, लेंथ इज इक्वल टू 100/3 मीटर। लेंथ हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 100/3 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो स्पीड दे रखी होगी उससे हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस किस में चेंज हो जाएगा, लेंथ या लेंथ में हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है हमारे पास, 3 मीटर है। हाइट कितनी है हमारे, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, 40 मीटर है। लेंथ नहीं है बेटा, लेंथ तो हमारे पास क्या है, 100/3 मीटर है, और जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है, 3 मीटर है। वी कैन कैंसिल 3 to 3, 40 into 100, 4000 मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब। अब इसको अगर हमें लीटर में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। 4000 into 1000
फिजिकल किसमें चेंज हो गया ये लीटर में, सो 4 and 6 zeros लीटर, दैट इज योर आंसर। ओके बेटा, टुडे हम यही एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।